Bismillahirrahmanirrahim. क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इन सबको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसने प्रीवियस पेज पे मेंशन भी किया हुआ है कि जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज़ log b ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इसमें b हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b इज़ द बेस और x रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज़ द रिजल्ट। मतलब x रिजल्ट है और b बेस है। और y इज़ एक्सपोनेंट, y हमारा एक्सपोनेंट है। तो मतलब log बेस और x रिजल्ट इज़ इक्वल टू y मतलब एक्सपोनेंट। तो हमने अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो हमें उसकी इस जनरल टर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, उसने हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000, मतलब 10⁻³ तो हमने लिखा 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब ये 10 हमारे पास बेस है और इसमें 3 हमारे पास पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है। 10 बेस और 3 पावर यानी एक्सपोनेंट है। और अगर हम 10⁻³ मतलब 10 को अगर हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इक्वल टू की राइट साइड पे लिखा हुआ है। मतलब 10 बेस 3 हमारे पास एक्सपोनेंट और ये हमारे पास रिजल्ट है। मतलब 10 को अगर 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा रिजल्ट होगा। तो हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथम फॉर्म की जनरल टर्म ये है हमारे पास, लॉग इनटू रिजल्ट ओवर बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हमने लिखा लॉग, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेस 10 है, 10 हमारे पास बेस है, 3 हमारे पास एक्सपोनेंट और 1000 हमारे पास रिजल्ट है, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया। अच्छा, तो बेस हमारे पास 10 है तो इधर हम 10 लिखेंगे। लॉग ऊपर क्या लिखना है हमने? रिजल्ट। रिजल्ट हमारे पास 1000 है तो हम इधर लिखेंगे 1000 इक्वल टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ज़रा इसको नीट करके लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, लॉग 10 इस तरह 1000 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में भी 2⁸ इज इक्वल टू 256। मतलब 2 को अगर हम 8 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो 256 आता है। तो 2 हमारे पास बेस है, 8 हमारा एक्सपोनेंट है और 256 हमारा रिजल्ट है। तो हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग ऊपर रिजल्ट नीचे बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हमने लिखा लॉग, नीचे बेस लिखना है और इस क्वेश्चन में बेस हमारे पास 2 है। लॉग के ऊपर रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट हमारे पास 256 है। 256 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमारे पास 8 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 3⁻³ इज इक्वल टू 1/27। मतलब 3⁻³ तो हमारे पास बेस 3 है, ये हमारे पास बेस है और -3 हमारे पास एक्सपोनेंट और 1/27 हमारे पास रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। तो हमने लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में, लिखेंगे लॉग बेस हमारे पास 3 है, लॉग के ऊपर रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट हमारे पास 1/27 है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास -3 गिवन है। तो ये हमारे पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अच्छा, पार्ट
4 हमारे पास है 20⁻², मतलब 20 को अगर हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 400 बनेगा, रिजल्ट जो बनेगा 400। तो हमारे पास 20 जो है वो बेस है, 2 हमारा एक्सपोनेंट और रिजल्ट हमारा 400 है। तो हम लिखेंगे लॉग, जनरल टर्म में लॉग बेस हमारे पास 20 गिवन है, और पावर में हम रिजल्ट लिखेंगे 400। आगे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास 2 गिवन है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 16⁻⁻1/4। तो 16 हमारे पास बेस, -1/4 एक्सपोनेंट और 1/2 हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। जनरल टर्म क्या है, लॉग बी ऊपर रिजल्ट, तो हमने लिखा लॉग बी यानी बेस 16 ऊपर रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट हमारे पास 1/2 है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास क्वेश्चन में है 1/4 -1/4। ये भी सॉल्व होगा। पार्ट 4 है 11² इज इक्वल टू 121। मतलब अगर 11 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर रिजल्ट जो आता है वो 121 आएगा। तो हमने इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए है लॉग बेस ऊपर रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हम लिखेंगे लॉग बेस हमारे पास 11 है और रिजल्ट हमारे पास 121 है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारा 2 है। ये पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 7 हमारे पास गिवन है p इज इक्वल टू q⁻r। तो हमने जनरल टर्म हमारे पास है लॉग बी ऊपर रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जिसकी पावर है और बेस है वो हमारे पास राइट साइड पे गिवन है। तो इसको पहले अरेंज कर लेंगे। तो p इक्वल टू q⁻r, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। हम q⁻r लेफ्ट पे और p को राइट पे भी लिख सकते हैं, तो इसे कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास बेस इस क्वेश्चन में q है और r हमारे पास एक्सपोनेंट है, q बेस है और p हमारे पास रिजल्ट गिवन है। और जनरल टर्म क्या है, लॉग नीचे b लिखना है हमने, यानी बेस लिखनी है। तो हमने लिखा लॉग बेस इस क्वेश्चन में q है और रिजल्ट r हमारे पास p है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास r गिवन है। तो ये हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 8 के अंदर 32 हमारे पास बेस है, -1/5 एक्सपोनेंट यानी पावर है और 1/2 हमारा रिजल्ट है। तो हमने जनरल टर्म क्या है, लॉग ऊपर रिजल्ट नीचे बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हमने लिखना है लॉग, नीचे बेस हमारे पास गिवन है 32, और रिजल्ट हमारे पास गिवन है 1/2। हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंट, वो हमारे पास है -1/5, तो -1/5। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया।